अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम और गेस पेपर शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, आपका मैथ्स का पेपर हो चुका है, तो अल्लाह करे सबके अच्छे मार्क्स आएँ सभी स्टूडेंट्स के। अ, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स की भी एक मैं वीडियो बना दूं, फिजिक्स के लिए भी उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हाईलाइट करवा दूं। पहले हम स्कीम देख लेते हैं। स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज की वेटेज लिखी हुई है कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं। आप देख लीजिएगा इसको। चैप्टर नंबर 12 जो है और 14 है और 821 है, इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपके पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको 8 करने हैं। इसमें अगर आप देखिए 12वां और 14वां चैप्टर हर स्टूडेंट ने तकरीबन किया होगा, और हर स्टूडेंट को चाहिए कि इनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो अच्छी तरह करें, और 12वें और 14वें के पूरे पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें ऑलमोस्ट। और जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस फाइल में अटैच किए हुए हैं। इस फाइल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर में से आ सकते हैं, बन सकते हैं, मैंने अटैच किए हैं। इस फाइल में लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, पीडीएफ फाइल बनाई है उसकी। चैप्टर नंबर 21 आ जाता है। आप ये नहीं कि इसको स्किप कर दें कि जी आपका 12वां और 14वां तैयार है तो आप 21वें को स्किप कर दें। 21वें चैप्टर में से आप एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। आपके पास सभी के पास स्कॉलर या कॉलेज फिजिक्स होगा या स्कॉलर फिजिक्स होगा, जो भी है, जो भी हैंडबुक है, उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे ना चैप्टर नंबर 21 के, आप वो कर लें। वैसे तो मैंने फाइल में लिखे हुए हैं जो कि ज्यादा दफा आए हुए हैं। और उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें 13वां 16वां 17वां और 18वां चैप्टर है, ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें 13वां चैप्टर भी आसान है और 16वां चैप्टर भी आसान है, और 17वां चैप्टर करना भी आसान है और 18वां भी। वो इस तरह कि आपने 13वां भी मोस्टली स्टूडेंट ने लॉन्ग के लिए तैयार किया होगा, 16वां भी तैयार किया होगा और 18वां भी किया होगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स आसान है, तो उन्होंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार किए होंगे। तो आप 13वें चैप्टर के एक्सरसाइज के मैक्सिमम शॉर्ट करिएगा और 16वें के एक्सरसाइज के मैक्सिमम शॉर्ट करिएगा। इसके चैप्टर में से 16वें चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको फाइल में भी दिखाता हूँ, और 18वें के भी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17वें के एक्स चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन चाहे कोई भी ना करिए, इसमें वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, मॉडुलस वाला, वो वाले क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है ना, 15वां 19वां और 20वां, ये लिटिल बिट टफ होगा आपके लिए, क्योंकि 15वां जो चैप्टर है इसके एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन है, और ये आपको तकरीबन, आप स्किप भी करना चाहें तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको एक्सरसाइज के करने पड़ेंगे। और जिस स्टूडेंट को एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन नहीं आते तो वो उसके लिए परेशानी की बात है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आई होप कि सभी ने ही तैयार किए होंगे, फिर भी मैंने हाईलाइट किए हुए, मैं दिखाता हूँ आपको। 19वां और 20वां चैप्टर जो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ना, इसमें से 6 क्वेश्चंस करने हैं आपने 9 में से। अगर आपको 15वां चैप्टर ए टू जी आता है और अगर आप 15वां आता है तो फिर आप अगर इसके 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, फिर भी 2 बच जाएंगे। वो जो 2 बाकी हैं उसके करने के लिए आप 19वें और 20वें चैप्टर के एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन कर लीजिएगा। 15वां चैप्टर पूरा तैयार करिएगा, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, और चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करिएगा। 19वें और 20वें के लिए आप चाहे एक्सरसाइज के ही कर लीजिएगा, तो आपके इंशाल्लाह ये भी शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग की पेयरिंग में 12वां 13वां चैप्टर है, ये मोस्टली स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट ये अटेम्प्ट करेंगे, और मेरे मुताबिक एक है पेयरिंग, जो पेयर जो आसान है वो है 16वां और 18वें का। ये बहुत आसान पेयर है, ठीक है। और इसके बाद है एक 14वां 15वां। मोस्टली स्टूडेंट्स ने 90% स्टूडेंट्स ने, 90% से ज्यादा ही, मेरे जो पर्सपेक्टिव से ये है कि उन्होंने पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और 18वां। ये थ्योरी के चैप्टर्स हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी काफी बनते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको स्किप कर जाते हैं, फिर भी इसकी पेयरिंग लिखी हुई है, और इनमें से भी जो जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैंने वहां पे मेंशन किए हुए हैं। अब मैं फाइल पे चलता हूँ। फाइल में मैंने चैप्टर वाइज सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर, यानी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइज के नहीं है, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिन पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और पास्ट पेपर में काफी दफा रिपीट हो चुके हैं, और इस साल के जिसने भी गेस्ट बनाया उसने ये क्वेश्चंस तो लाजमी इंक्लूड किए हैं। इसके बाद ये जो 13 चैप्टर है,
इसके ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किया था, मैंने देखा था पास पेपर में, ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्टमीटर की जगह जगह पे। ओहम लॉ बड़ा अहम है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, आपको जितने भी पूरी फिजिक्स की बुक में जितने भी लॉज हैं, लेंज़ेस लॉ है, ओहम्स लॉ है, और उसके बाद जितने भी है ये फैराडेस लॉ है, तो जितने भी लॉज आते हैं जैसे कॉलम्स लॉ है, इसमें से कोई भी डेफिनेशन एक आध आपको आ सकती है, तो मैंने ये मेंशन की हुई है। ये सारे स्टार वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है जी 14वां चैप्टर। 14वें चैप्टर में से भी जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस है मैंने ऐड किए हुए हैं, और जिन पे मैंने स्टार लगाया ये बहुत दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर लें। कोशिश कीजिएगा कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर से जो चैप्टर के अंदर से ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए हैं मैंने, ये सारे ही तैयार करें। एक्सरसाइज वाले तो सभी स्टूडेंट्स ही करें ना, चाहे वो कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, तो वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो उसको आते हो, फिर ही उसका कुछ बन सकता है। तो उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 15। मैंने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इस वजह से यहाँ पे लिखे हुए हैं, ज़्यादा 10-10 लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये तमाम बोर्ड्स के लिए गेस्ट पेपर बनाया है। तो आपको पता है, आपने एग्जाम्स दिए हैं, 3-4 पेपर्स हो चुके हैं आपके, तो आपने देखा होगा कि कई बार लाहौर बोर्ड का आसान आ रहा है, उधर गुजरावाला और बहावलपुर बोर्ड का मुश्किल आ रहा है। मैथ्स का जो पेपर था बहावलपुर बोर्ड का वो मुश्किल था। फैसलाबाद बोर्ड का भी इजी था, लाहौर बोर्ड का भी इजी था, गुजरावाला का भी सही था, ठीक है। तो इस वजह से मैं फिजिक्स के ये जो एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन है वो मैंने मैक्सिमम डाले हुए हैं, जिन पे स्टार लगा हुआ है, ये काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और इसी तरह 16वें चैप्टर में से भी डाला। 16वें चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन वाला, एएम और एफएम में के दरमियान डिफरेंस है। उसके बाद चोक का क्वेश्चन है, एक है इम्पीडेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद एसी फेस 3 फेज एसी सप्लाई के एडवांटेजेस हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टार में चैप्टर में से भी हुक्स लॉ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सुपर कंडक्टर और इनके यूजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक है जी सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल सब्सटेंस, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल सब्सटेंस। ये चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद 18वें चैप्टर के भी मैंने इंक्लूड किए हैं, 19वें के भी किए हैं, और 20वें के भी किए हैं। ये फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद जो-जो न्यूमेरिकल बन सकता है जिस चैप्टर में से, वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये सारे न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं मैंने। बल्कि ये वाले वो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। हर चैप्टर की एक्सरसाइज में से जो-जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हुए हैं। ये सारे तकरीबन हर चैप्टर में से निकाल के लिखे हुए हैं। 19वें चैप्टर के मैंने ज़्यादा लिखे हुए हैं ज़्यादा यहाँ पे। 19वें में से आप देखें अगर स्कीम के अकॉर्डिंग, तो आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है? तो आप अगर ये एक्सरसाइज़ के ही कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 तो कवर हो जाएँगे। अगर आप चैप्टर के अंदर से नहीं भी करते हैं, या आपको सारे याद नहीं भी होते हैं, इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, मोस्ट रिपीटेड होंगे, वो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल्स का है, न्यूमेरिकल्स पे जहाँ जिस जिस न्यूमेरिकल पे मैंने टिक लगाया है, पहले तो मैंने ये लिखा जी कि चैप्टर नंबर 12 में से जो-जो भी न्यूमेरिकल पास पेपर में आया हुआ है या इस साल पेपर में आ सकता है वो लिखा है। और जो टिक लगाए हैं जिन पे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। हर चैप्टर में से मैंने 5 से 6 मैक्सिमम 5-5 या 4-4 न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए हैं। और इनमें अब आपको पता है, लॉन्ग की पेयरिंग देखें तो 12वां और 13वां चैप्टर का पेयर बन रहा है। इसमें ज़्यादा चांसेस अगर देखा जाए तो 13वें चैप्टर के हैं, ठीक है? 13वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बल्कि मेरे मुताबिक अब हर बोर्ड का डिफरेंट है। अगर कोई भी टीचर जो है वो आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि भाई इस बोर्ड के लिए इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, इसमें से थ्योरी आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्टली बोर्ड में होगा, वो 13वें में क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। 14वां और 15वां का चैप्टर है, ये दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई बताया नहीं जा सकता कि किसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, किसमें से थ्योरी। वैसे तो 14वें के न्यूमेरिकल्स कम बनते हैं, ठीक है। है ये इंपॉर्टेंट ही है, 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स लगाए हैं मैंने इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी आप कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल्स ही कर जाएँ। उसके 15वें के भी, ये थोड़ा लॉन्ग टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, और ये दोनों लेंथी चैप्टर्स हैं। ये हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट इजीली कर लेते हैं, 12वां 13वां चैप्टर और 16वां और 18वां चैप्टर। 16वें और 18वें का जो पेयर है, ये भी इजीली हर स्टूडेंट कर लेते हैं।
18वें में से ये जो 18 और 18 है ना न्यूमेरिकल, ये फिगर वाला है, ये आप स्किप मत कीजिएगा, ये काफी दफा आ चुके हैं दोनों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप डायग्राम वाला न्यूमेरिकल स्किप कर देते हैं, बट 18वें चैप्टर में से जो डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है वो आता है, काफी दफा आ चुका है। 16वें में से ज्यादा थ्योरी का चांस है। 18वें में से अगर थ्योरी आई भी तो 2-3 लॉन्ग बनते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है, और रेक्टिफायर बनता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग, ये वाला लॉन्ग। और 19वां, 20वां और 21वां, ये 21वें के लिखे हुए हैं। ठीक है, 20वां और 21वां जितने बड़े चैप्टर्स हैं, इनके न्यूमेरिकल्स उतने ही कम हैं और उतने ही अनइम्पोर्टेंट है। उन 20वें और 21वें के, 19वें के भी मैंने 4 न्यूमेरिकल्स ही लगवाए हैं सिर्फ। और जो इनके लॉन्ग क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, मैं मेंशन तो कर देता हूँ यहाँ पे, आप स्कॉलर आपके पास होगा या कॉलेज फिजिक्स होगा, हर चैप्टर के एंड पे जो आपकी हैंडबुक है उसके चैप्टर के, हर चैप्टर के एंड पे ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग लिखे हुए हैं। हर चैप्टर में से उसने 5-5 या 3-3 4-4 जो है थ्योरी के लिए लॉन्ग डाले हुए हैं। चैप्टर नंबर 12 में से ज्यादा लॉन्ग बनता है वो गाजीज लॉ वाला, और कैपेसिटर वाला, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वाला। और 13वें में से ज्यादातर आता है रियोस्टेट वाला, और बेट्स ब्रिज वाला, और पोटेंशियोमीटर। 3 लॉन्ग ये काफी दफा आ चुके हैं। और 14वें और 15वें में से अम्पेयर लॉ वाला है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला है। तो अभी मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर के गेस्ट पे जाने के बजाय जो आपके स्कॉलर के एंड पे लिखे होते हैं जी कि ये लॉन्ग आ सकते हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स की तो मैंने प्रॉपर आपको एक स्कीम दे दी है कि इसके अकॉर्डिंग आप तैयार करिएगा। और सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से और एक्सरसाइज के जो जो भी इंपॉर्टेंट है और जो जो आ सकते हैं हर बोर्ड के लिए, ये तमाम बोर्ड्स के लिए गेस्ट मैंने अपनी तरफ से बनाया है, और न्यूमेरिकल्स का भी इसी तरह। तो ये मैंने बना दिया। लॉन्ग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्टूडेंट्स ज्यादातर तो ये जाएंगे पहले 3 लॉन्ग पे, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा 16वें के अच्छी तरह लॉन्ग करिएगा, और 12वें के अच्छी तरह लॉन्ग करिएगा, और 14वें 15वें के, इनकी थ्योरी का कोई कंफर्म नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।